श्री रामचरितमानस अनुसार कलियुग की व्याख्या। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग। जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावही लोग। भावार्थ सत्ययुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है वही गति कलियुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। भावार्थ सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भव थाहा। भावार्थ द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलियुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुणगाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही प्रेम समेत गांव गुण ग्राम ही। भावार्थ कलियुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कली माही कली कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होहिन नहीं पापा। भावार्थ वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलिजुग सम जुग आन नहीं जौ नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण बिमल भव तर बिन्ही प्रयास। भावार्थ यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के कली महुआ एक प्रधान। जेन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। भावार्थ धर्म के चार चरण सत्य दया तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्म होहिन सब केरे हृदयम राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। भावार्थ श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्ययुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। भावार्थ सत्वगुण अधिक हो कुछ रजोगुण हो कर्मों में प्रीति हो सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो कुछ तमोगुण हो मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही तजी अधर्म रति धर्म कराही। भावार्थ तमोगुण बहुत हो रजोगुण थोड़ा हो चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलियुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में ज्ञान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिता ही रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत बिकट कपट खगराया नट सेवक ही न व्यापई माया। भावार्थ जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है उसको कालधर्म युगधर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज
नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। भजे राम तजी काम सब अस बिचारी मन माही। भावार्थ, श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। जय राम, श्री राम, जय जय राम।